क्वेश्चन है, उपलब्धि प्रेरक यानी कि अचीवमेंट मोटिव एक प्रेरक है। जो उपलब्धि प्रेरक है वो किस तरह का प्रेरक यानी कि मोटिवेशन है या फिर मोटिव है? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह किस तरह का मोटिवेशन है, किस तरह का प्रेरक है? यह है मनोवैज्ञानिक। यानी कि यदि आपको कोई उपलब्धि मिलती है, मान लीजिए आपने सीटेट में अच्छा स्कोर कर लिया, मान लीजिए आपने 120 प्लस या फिर 130 कर लिया स्कोर, तो आपको ये मनोवैज्ञानिक जो मोटिवेशन है वो आपको मिल जाएगा, यानी कि मिलेगा। तो इस तरह से ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा प्रेरक जिसका अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से किया जा सके परंतु व्यक्ति उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करता, उसे कहते हैं अचेतन प्रेरक, अचेतन प्रेरक, चेतन प्रेरक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा प्रेरक जिसका अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से किया जा सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति है उसके जो प्रेरक है किसी व्यक्ति के व्यवहार से उसका अनुमान लगा सके, उस तरह के प्रेरक को क्या बोलते हैं? अचेतन प्रेरक, अचेतन प्रेरक, चेतक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह के प्रेरक को बोलते हैं अचेतन प्रेरक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन, भूख एक प्रेरक है किस तरह का? अर्जित, प्राथमिक, अचेतन या फिर द्वितीयक। तो जो भूख है वो किस तरह का प्रेरक है? और यह सेशन इंपॉर्टेंट होगा सीटेट के साथ साथ यूपीटेट जो आने वाला है और जो सुपरटेट की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी यह इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भूख है वह एक प्राइमरी प्रेरक है, यानी कि प्राथमिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भूख किस प्रकार का अंतर्नोद यानी कि ड्राइव है? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव, तटस्थ यानी कि न्यूट्रल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूख जो है अंतर्नोद यानी कि ड्राइव किस तरह का है? यह जो है धनात्मक ड्राइव है, यानी कि पॉजिटिव ड्राइव है। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत यानी कि नीड हायरार्की थ्योरी के अनुसार सबसे अंत में कौन सी आवश्यकता पूरी होती है? सम्मान यानी कि स्टीम, आत्म यथार्थता, सुरक्षा या फिर सामाजिक। तो कौन सी सबसे अंत में पूरी होती है? यह होती है आत्म यथार्थता, यानी कि सेल्फ ट्रांसेंडेंसेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शारीरिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति यानी कि इंस्टिंक्ट, अंतर्नोद, ड्राइव, लक्ष्य, गोल या फिर आकांक्षा, एस्पिरेशन। तो शारीरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी अंतर्नोद यानी कि ड्राइव कहते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ये क्वेश्चन हो गया, सॉरी ये भी नहीं हुआ है। सुरक्षा, सम्मान, दैहिक या फिर सामाजिक। मास्लो के अनुसार पूछ रहा है कि कौन सी आवश्यकताएं सबसे पहले पूरी होती हैं? तो यह होती हैं कौन सी? दैहिक जो आवश्यकता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल। सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अचेतन प्रेरक यानी कि अनकॉन्शियस मोटिव का महत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वुंट द्वारा, मैकडुगल द्वारा, फ्रायड द्वारा या फिर वाटसन के द्वारा। तो यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह किया गया था फ्रायड के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैविक यानी कि बायोलॉजिकल या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं? गौण या द्वितीयक अंतर्नोद, समाजजन्य प्रेरक, प्राथमिक अंतर्नोद या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे कहते हैं प्राथमिक अंतर्नोद। सी विल बी राइट। प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसे कहते हैं सीखना, स्मृति, प्रेरणा या फिर संवेग। तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रेरणा कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि प्राणी की ऐसी जो स्थिति है या फिर अवस्था है जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर, यानी कि मान लीजिए आपका कोई गोल है, टारगेट है सीटेट में 140 नंबर लाना, और जो आपकी स्थिति है वह आपको उसी तरफ निर्देशित करती है, तो उसे कहते हैं प्रेरणा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म असत्य है? भूख शारीरिक अंतर्नोद है, उपलब्धि प्रेरक ये जन्मजात प्रेरक है,
आक्रामकता का प्रेरक ये अर्जित प्रेरक है, या फिर क्रोध ये क्या है, संवेग है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं। क्रोध तो एक संवेग ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा उपलब्धि प्रेरक, यानी कि यह जन्मजात प्रेरक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आवश्यकताओं के पदानुक्रमिता का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यवस्थित रूप से किया गया था? मैकडूगल द्वारा, मरे द्वारा, एटकिंसन द्वारा, या फिर मास्लो के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था मास्लो के द्वारा। डी विल बी राइट। सॉरी। व्यवहार में परिवर्तन करना सीखना है स्थायी, अस्थायी, अपेक्षाकृत, या फिर ये सभी? तो जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह किस तरह का सीखना है? यह है अपेक्षाकृत है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। SOR कारक निम्न में से किसकी देन है? वुंड की है, थॉर्नडाइक की है, पावलोव की है, या फिर वुडवर्थ की है? किसकी है? यह है वुडवर्थ की। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संबंधवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म के प्रतिपादक कौन थे? गुथरी, थॉर्नडाइक, पावलोव, या फिर स्किनर? तो संबंधवाद के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे थॉर्नडाइक। वी विल बी राइट। तो सेशन